उसको आँच नहीं है। जैन भर्ती का विभाग में गई थी। साथियों मैं एक चीज बता दूं, पंचायत राज जैन भर्ती का लोग जो इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहूंगा साथियों, जो भर्ती मैं समझ रहा था कि 2013 के बाद भर्ती आई नहीं, लेकिन आज किसी व्यक्ति ने बताया कि 2013 के बाद नहीं, 2008 के बाद ही नहीं आई भर्ती। लेकिन साथियों आपने देखा होगा कि इस आंदोलन के बाद कुछ समय से जो हम प्रयास किया, उसके बाद 2100 पदों की जो फाइल आपकी विधि विभाग में गई, इसमें 500 और पद बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, 500 से ज्यादा पद बढ़ाने की, लेकिन 2100 की फाइल जो वित्त में गई थी। तो साथियों वो फाइल आने के बाद जो हालांकि ये जरूरी, ये तो निश्चित हो चुका है कि इसमें लिखित परीक्षा होगी, और जो लिखित परीक्षा की जो आप लोग मांग कर रहे थे वो मांग पूरी हो रही है, लिखित परीक्षा होगी, लेकिन इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होने का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। तो साथियों मैं लगातार पूरा प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने जनवरी के लिए कहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात कई सालों बाद हमारा जो संघर्ष इसलिए कामयाब हो रहा है कि कई लोगों ने केवल राजनीति की, लोगों ने दिखावा किया, लेकिन भर्ती के लिए धरातल पर किसी ने प्रयास नहीं किया। 2008 से आप देख ली 2022 चल रही है, लेकिन हमने प्रयास भी किया, संघर्ष भी किया। परिणाम यह है कि 2100 पदों पर फाइल वित्तीय स्वीकृति के लिए गई है, वो भी मिलेगी, पद और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लिखित परीक्षा भी होगी, और इसकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि आप लोगों से जो वादा किया था वो पूरा करूंगा। जो इंजीनियर भाई जो इंतजार कर रहे हैं, आपको पीएचडी जलदायी विभाग की तरफ से भी जो अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा, एक तोहफा वो है, एक तोहफा ये है। और पहले 1098 पदों पर वैकेंसी आई थी, उस समय भी कई लोग कह रहे थे क्या होगा, लेकिन उस समय भी संघर्ष किया, उसका परिणाम मिला। और पंचायत राज में जैन के साथ आईएन के पदों पर भी भर्ती है, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। आईएन के लिए भी कई लोग मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे। तो साथियों अब क्योंकि अब जो जनवरी के लिए कहा था, लेकिन जब यदि कोरोना आ गया, क्योंकि आज इस प्रकार कोरोना की वजह से कई विभागों के काम ठप हो गए, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो राज्यपाल से अनुमोदन के बाद जो हिंदी रूपांतरण होना था नियमों का, वहां जहां इस हिंदी रूपांतरण देख रहे थे, उस दफ्तर में ही कोरोना मरीज मिल गए। इस वजह से शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी कि 3-4 दिन से हिंदी रूपांतरण नहीं हो पाया, क्योंकि वहां कोरोना मरीज मिल गए, तो वहां काम ठप हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यदि कोरोना बढ़ा तो देखो नुकसान हर व्यक्ति के बेरोजगार को होगा, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। न मैं आपको झूठ बोल सकता, सच बताना आपके लिए संघर्ष करना मेरा फर्ज है। वैसे साथियों भर्ती आएगी, यदि देरी होती है इसलिए देरी में आपकी न हमारी यह अधिकारियों की कमी। यदि कोरोना आ गया, लेट हो गया दफ्तरों की वजह से, अधिकारियों की इस कोरोना की वजह से, तो हमें सब सहन करना पड़ेगा, लेकिन बेहतरीन प्रयास चल रहे हैं। जल्द से जल्द आपको खुशियां मिले इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब आपने कई सालों 2008 के बाद 2022 तक इंतजार किया, तो कुछ दिनों का इंतजार जरूर करिए। आपका भाई आपके साथ है और आपको खुशियां ला कर देगा। लिखित परीक्षा होगी और आपकी विज्ञप्ति जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड भी जारी करेगा, और ये जैन की जो 2100 प्लस पद, 2100 तो है, 500 की कोशिश कर रहा हूं, 2100 तो कंफर्म हो चुके हैं। तो ये भी आप लोगों को खुशियां देने वाला एक पल आएगा, बहुत जल्द आएगा। अब मैं बात कर लेता हूं पंचायत राज एलडीसी भर्ती की। पंचायती राज एलडीसी भर्ती के संबंध में जब मैं आपको बता दूं साथियों, कई लोग ग्रुपों में मैंने देखा कि कई इस भर्ती के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, अलग अलग संगठन भी थे, अलग अलग एमएलए, मंत्री, कई लोगों ने प्रयास किया, सहयोग भी रहा है। लेकिन इसमें अलग अलग जो भर्ती को लेकर नेतृत्व करने वाले कई अलग अलग थे, आपस में सामंजस्य नहीं बना। हालांकि इनके कई लीडर सबसे मेरी बनती है। साथियों फरवरी के आंदोलन में इस मांग को मैंने प्रमुखता के तौर पर रखी और लिखित में समझौते पत्र में शामिल थी। 53 दिन के आंदोलन में यह मामला शामिल था, लखनऊ तक यह मामला शामिल था। दीपावली से पहले इस संबंध में आरती में कुलदीप जी सर, राका जी और ललित जी सर और अर्पणा अरोड़ा जी, ये सारे मौजूद थे। तब बात हुई थी कि हम इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाकर, और जो दिक्कत आ रही है वो सारी चीजें जो जिलों से जो सारा डेटा लेकर, और इसका प्रोसेस को जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। साथियों लखनऊ में एक भी अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती 2013 का नहीं था, ना यहाँ था। लेकिन जितना प्रयास, क्योंकि फरवरी में मैंने वादा किया था, उस समय मैंने मांग पत्र में डलवाया था, लिखित में लिया था, और आप लोगों से वादा किया था। आपका दर्द मैंने देखा, क्योंकि ये इतना मैं भागदौड़ क्यों कर रहा हूँ, इतनी मैंने ताकत क्यों लगाई। मुझे आज भी याद है, उस बहन जो कोटा की रहने वाली बहन ने मुझे कहा था, मेरे पति ने मुझे केवल इस भर्ती की वजह से घर से निकाल दिया। उसके आंसू मुझे याद थे, उनका दर्द मुझे याद था। और कल परसों फोन आया, उन्होंने कहा भैया मैं वही बोल रही हूँ जिससे मैंने आपको बताया था, मेरे पति ने झगड़ा करके मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उस समय उस बहन से वादा किया था, कल फिर उनको मैंने कहा कि मैंने जो आपसे वादा किया वो जल्द पूरा होगा। साथियों
हमारी जो लखनऊ से आने के बाद हमारी इस भर्ती को लेकर पीसी किशन जी से हमारी वार्ता करवाई थी, आईएएस अधिकारी से। उन्होंने दिसंबर महीने में इसकी सूची जारी करने की बात कही थी। फिर उन्होंने समय लग गया तो उन्होंने कहा 10 जनवरी तक इसकी हम नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देंगे। साथियों, जो देरी, अब जब कल शाम को आईएएस स्पेशल अब तो सचिव हो गए हैं, मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी से मुलाकात हुई थी। घनश्याम जी मेरे साथ मौजूद थे जो इस भर्ती के प्रतिनिधि हैं। सीएमओ में मैंने नाराजगी जताई, मैंने कहा दिसंबर की बात हुई थी, अभी तक इसका कैलेंडर जारी नहीं हुआ। दिसंबर, फिर हमने 10 जनवरी तक का समय दिया। टाइम पे टाइम बढ़ रहा है और लगातार बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मैम ने एक बात कही कि आपने इतने साल इंतजार कर लिए, आप बता दीजिए जो हमारे पंचायती राज मंत्री चुनाव में चले गए, क्या वो वहां नहीं जाते? वो वहां चले गए, वहां 5-7 दिन वहां लग गए, इस वजह से इंतजार लेट हुआ है। और हमने आपकी इस भर्ती को 2013 की तमाम भर्तियों को हमने शुरू नहीं की, केवल एक पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 है जो आप लोगों को उस भर्ती को जिंदा किया गया है। आपकी कैलेंडर जारी हो रहा है, थोड़ा सा समय लगे, आप विचलित हो गए, आप यहाँ आके नाराज हो रहे, आपके कितने काम कर दिए। साथियों, मैंने उनसे निवेदन किया, क्योंकि जो जानकारी है जो मैं मिल के आऊं, आपको सच और तथ्यात्मक सारी चीज बताना जरूरी है। क्योंकि आज तक क्या हुआ है कि आपको आपके कई साथियों ने कहा इस महीने में खुशियां मिल जाएगी, अगले वीक में खुशियां मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी। तो अगला महीना, अगला वीक, अगला महीना, अगला वीक सुन सुन के आपके कान पक चुके हैं, आप थक चुके हैं और आप लोग बिल्कुल हताश और दुखी हो चुके हैं कि आखिरकार अगला महीना और अगला सप्ताह कब आएगा। मुझे पता आपकी परेशानी का, लेकिन आपके भाई ने कहा है, मैं वादा करता हूं इस मामले को लेकर, उस बहन से वादा किया था, आपसे जो वादा किया था, आप मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड रखना, आपसे वादा किया था वो वादा जल्द पूरा करूंगा। क्योंकि साथियों, मैं इस फाइल के पीछे लगातार पड़ा हुआ हूं। शुक्रवार को फाइल पंचायत राज जो अर्पणा जी के वहां आई थी, शुक्रवार को आई थी। शुक्रवार को आने के बाद मैं उनसे मिला, उनके बाद फाइल शाम तक पहुंच गई थी पीसी किशन जी के पास। और पीसी किशन जी उस दिन अल्पसंख्यक के वाले मामले में एक मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के साथ बिजी थे। वो लेट तक पूछे, हम लोग वहां 7 बजे तक वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहे। फिर उसके बाद शनिवार और संडे छुट्टी रही और सोमवार को फाइल चली गई। पंचायत राज जो विभाग वहां जो पहले इस भर्ती को डील कर रहे थे वीपी सिंह जी, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और वहां 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। जब मैम से हम मिले, जब मैम से कल जो हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो इसकी एडिशनल इसका चार्ज इसकी जगह दूसरे को दिया गया है, प्रवीण कुमार जी चौधरी हैं, उनको दिया गया। तो कल मैडम से मिलने के बाद कि मैडम ने कहा कि वो रिटायर्ड हो चुके थे, अब उनकी जगह दूसरे को एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। साथियों, पहले मंत्री जी चुनाव में चले गए, जिसकी वजह से लेट हो गया। जिस इस भर्ती को देख रहे थे वो रिटायर्ड हो गए, तो उनकी जगह अब 2 दिन थे, कुछ नहीं हुआ। फिर शाम को मैं खुद जाकर, मेरे साथ सारे लोग आपके लोग शामिल थे, प्रवीण कुमार जी से मुलाकात की। प्रवीण कुमार जी ने कहा कि इस भर्ती को मैं नहीं देख रहा, एडिशनल मुझे चार्ज दिया, लेकिन मैं इसको कल ही निकालूंगा। आज फाइल निकली है और आज फाइल वहां से डीओपी होते अखिल अरोड़ा जी के पास जाएगी, वित्त में जाएगी, और वित्त के बाद जाएगी सीएमओ। क्यों जाएगी? कई लोग कह रहे हैं, मैंने एक ट्वीट किया था कि सीएमओ फाइल जाएगी। अब सीएमओ क्यों जाएगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल आरती मैम से मिलने के बाद प्रवीण कुमार जी से मिले थे, फिर आज सुबह 11:30 बजे धर्मेंद्र राठौड़ जी से मैंने मुलाकात की। आपके साथी मेरे साथ घनश्याम जी मेरे साथ थे। मैंने कहा साहब मेरी नाराजगी है, मुझे दिसंबर के लिए कहा, 10 जनवरी के लिए कहा, और बार बार लेट हो रहा है, बेरोजगार परेशान है, दुखी है, मैंने नाराजगी जताई। तो मेरे सामने ही धर्मेंद्र राठौड़ जी ने आरती मैम को फोन किया, अखिल अरोड़ा जी को फोन किया, और उन्होंने कहा प्राथमिकता के साथ इस भर्ती को पूरी करनी है। तो साथियों, उसके बाद आरती मैम को यह भी कहा कि आप इसको ट्रैक कीजिए। आरती मैम ने कहा कि मैं इसके लिए स्पेशल किसी व्यक्ति को लगा रहा हूँ। मैम ने कहा लगा रहे हैं कि वो उसको ट्रैक करते रहे कि फाइल कहाँ गई है, तो वो ट्रैक करते रहेंगे। तो इसलिए मैम से बात हुई थी। फिर अखिल अरोड़ा जी से शाम को मैं मिलकर आया था। अखिल अरोड़ा जी ने कहा कि डीओपी से मेरे पास फाइल आ जाएगी और इसको मैं कैबिनेट के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि सीएमओ का मतलब सीएमओ में, मैंने कहा कैबिनेट में क्यों? कैबिनेट के लिए तो वो था ही नहीं, केवल 2013 की भर्ती है, समय बड़ा हो चुका है। मैंने कहा इसमें तो कैबिनेट में जाएगी तो 10 तारीख तक तो कैसे हो पाएगा? उन्होंने कहा हर वीक में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, और कैबिनेट की मीटिंग नहीं भी होगी तो हम लोग सर्कुलेशन के माध्यम से सीएमओ में भेजकर और वो करवा लेंगे। तो साथियों, आप लोगों को सच बताना, सही बताना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि पहले मंत्री जी की वजह से कुछ समय लेट हुआ, फिर जो प्रवीण कुमार जी, वीपी सिंह जी चले गए रिटायर्ड,
रिटायर्ड हो गए, तो उसके बाद प्रवीण कुमार जी ने आज फाइल भेजी, 2 दिन वहां लेट हो गया, 5-7 दिन पहले लेट हो गया। और यही कारण उन्होंने बताया कि जब हम, ये आरती मैम ने और धर्मेंद्र राठौर जी ने ये कहा कि जब हम आपकी भर्ती को पूरा कर रहे हैं, आपने इतने साल इंतजार कर लिए, क्या कुछ दिन और हमें नहीं दे सकते? तो साथियों, जल्द से जल्द, क्योंकि अब वर्किंग डे आपको पता है कि 2-3 दिन और बचे हैं, कोरोना आ चुका है, तो मान लीजिए 10 तारीख से पहले आपका कैलेंडर जारी नहीं हो, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 21 तारीख को जो मैं यात्रा निकाल रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, यात्रा कैंसिल कर दूंगा। मुझे अब ये आपकी भर्ती मेरी इज्जत का सवाल है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द, यानी कि कई लोगों ने आपको कहा कि ये सप्ताह, अगला महीना, लेकिन मैं आपका अगला महीना नहीं होने दूंगा, आपका अगला महीना नहीं होने दूंगा। और कोशिश अभी भी यही है कि ये जल्द से जल्द 10 तारीख से पहले करवाए, लेकिन 2-4 दिन लेट भी हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है। आरती मैम से कल 5 बजे मिले, आज 11:30 बजे धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिले, और शाम को अखिल अरोड़ा जी से मिले। जो मैं टाइम और जो चीजें आपको मैंने बताई, आप जाके मैम से मिल सकते हो, आप अखिल अरोड़ा जी से और धर्मेंद्र राठौड़ जी, सब जगह पता कर लीजिए। एक आपकी भर्ती के लिए तीनों जगह आपके प्रतिनिधि मंडल को साथ ले जाकर पूरी कोशिश की है, इसलिए चिंता न करिए, जो कई सालों बाद आपको न्याय मिल रहा है, क्योंकि आपकी भर्ती और जो टेक्निकल हेल्पर है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, और JN है, IN है, इन सबके लिए पता है रीट का बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं वहां क्यों नहीं गया? आज वो लोग मुझसे नाराज है, मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं इसलिए नहीं गया। आपके साथियों ने मुझे ये कहा, कई लोगों ने कहा कि आप लोग वहां चले जाओगे तो सरकार हमारी भर्ती प्रक्रिया को रोक देगी। केवल आप लोगों की भर्ती को बचाने के लिए मैं इतने बड़े आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। आज वो लोग मुझे भला बुरा गालियां बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज था कि जो समझौता हुआ आपकी भर्ती का, कि मैं वहां चला जाऊं, ये भर्ती प्रक्रिया को रोक दे तो आपके भविष्य के साथ गलत हो जाए, इसलिए आप लोगों का भविष्य बचाने के लिए मैं उनकी गाली सुनकर सब कुछ सहन कर हालांकि उनका भी अभी भी सहयोग कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं गया केवल आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को बचाने के लिए। तो साथियों, चिंता न करें, कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 10 तारीख के पास 2, 4, 5, 7 दिन लेट हो जाए। 21 तारीख को मैं जो सीकर से युवा जागृति और सदस्य अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले आपको खुशियां देके जाऊंगा, मिठाई खा के जाऊंगा, चिंता ना करिए। लेकिन आज मैं खुद आपके साथी घनश्याम जी को पूछा, मैं खुद सीएमओ में कल मैम से नाराज हुआ था इसको लेकर। मैम ने कहा कि आप तो हमेशा नाराज ही रहते हो, आपके कितने काम कर दिए, भर्ती हो रही है, अब 2-4 दिन, अब बताओ मंत्री जी वहां चले गए तो हम क्या करें, और रिटायर्ड अधिकारी होते दूसरों को दे दिया। तो साथी, कुछ यदि 5-7 दिन लेट हो भी जाए तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्लीज संयम बनाए रखें। आपके लिए मैंने जी जान लगाई है। मैं खुद पिछले 2 दिन से, कल और आज 2 दिन से मैंने आपकी भर्ती के लिए स्पेशल समय दिया है, आपकी पीड़ा को देखते हुए। और मैं कह रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपके, क्योंकि मैंने आपसे एक पैसा नहीं लिया ना, मैं मेरी जेब से खर्चा करके भाग रहा हूं ना, नहीं लिया ना। मुझे न वाई चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, बस आप लोगों के घरों में खुशी आए। मैंने वो अश्विन कुमार को भी देखा जो मेरे ऑफिस में पैसे लेके आया था उधार लेके, जब मैंने वीडियो डाला था लाखों रुपए लाके मुझे दे रहा था। मैंने बहुत लोगों की पीड़ा देखी है, इसलिए आपकी पीड़ा के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं और वादा करता हूं जल्द से जल्द खुशियां देने का। इसलिए आप चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी मन की पीड़ा समझता हूं कि आपको एक महीना से आपको डर लगने लग गया, लेकिन अगला महीना आपका नहीं होगा, इसी महीने में कुछ खबरी मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द, पीछे पड़े हैं, मैं खुद पीछे पड़ा रहूंगा, खुद पीछे फिर वापस मिलूंगा, क्योंकि कल आ जाएगी तो परसों वापस जाके मैं मिलूंगा खिलौना जी से, साहब आप भिजवा दीजिए। और जल्द से जल्द सीएमओ से, वहां से कैबिनेट से, जहां भी जानी है, जहां से जल्द करवाकर जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करवानी मैं कोशिश करूंगा। 10 तारीख से 2, 4, 5 दिन लेट भी हो जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमने आपका इतना बड़ा काम किया, 2013 की तमाम भर्तियां बंद पड़ी, आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई है, तो थोड़ा सा समय लग जाए तो आप लोग गुस्सा क्यों करते हो। तो साथियों, आपकी भर्ती को शुरू करवाने के लिए हर बात माननी पड़ती है, इसलिए सभी से ये कहना चाहूंगा, विश्वास मेरे ऊपर रखे और संयम बनाए रखे। वो समय दे दिया भाई, ग्राम सेवक का मैं बोल दिया।